गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। सो ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं गाइस, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, कि जैसे कि मैं बोल रही थी कि सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, तो ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। एंड चाहे जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले या आप जब भी इस तक पहुँचे आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। एंड इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 8 of swords, king of swords, 3 of cups, 4 of pentacles, 7 द चैरियट, नंबर 7 का कार्ड है ये चैरियट। एंड 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिसमें से कर्क राशि स्ट्रांगली है। एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है। एंड नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 9, 3, 8, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 13 एंड नंबर 10 यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग नंबर जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर नंबर 3। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ, जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो नंबर 7, तो नंबर 7 भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है। मंथ की बात करूँ मैं तो मार्च का महीना डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी के साथ जुलाई का महीना भी, अक्टूबर का महीना भी, एंड जून का महीना भी, ठीक है। ये महीने मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ इनकी करंट एनर्जीज़ की, इनकी फीलिंग्स की, इमोशंस की एंड थॉट्स की, जो कि आपके लिए हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनकी लाइफ में काफ़ी ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि
जैसे कि मान लो कि इनके आसपास का माहौल कोई ऐसा ना हो, अच्छा ना हो, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी। तो करंटली मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, या तो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, या कोई गेट टुगेदर है, कोई छोटा सा सेलिब्रेशन है, छोटी मोटी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट आई फील कि एक होता है ना कि एक इंसान उस जगह पर बैठा है और एक इंसान उसको एंजॉय कर रहा है, तो दोनों में कहीं ना कहीं फ़र्क है। एक तो एंजॉय करना और एक सिर्फ वहाँ बैठे रहने में बहुत फ़र्क है। तो वो मुझे दिखता है कि ऐसा मोमेंट आते हैं तो भी ये इंसान वहाँ पर एंजॉय करने के बजाय शायद बस शांति से बैठ जाते हैं, मतलब कि कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए, या फिर ये एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, गुमसुम बैठे रहेंगे, किसी ने बात कर ली, कुछ पूछ लिया तो जवाब दे दिया, वरना आगे से किसी से बात भी नहीं करनी। तो ऐसा कुछ मुझे इनका भी दिख रहा है। एक चीज़ दिखती है गाइज यहाँ पर, आपका एयर वाटर का कॉम्बो हो सकता है, जैसे कि कोई एक एयर साइन से और कोई एक वाटर साइन से हो सकता है। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। करंटली अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को लूँगी, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है कि करंटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी स्टक है, मतलब कि इनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी डिसीज़न पर नहीं है। एक होता है ना इंसान का क्लियर विज़न कि हमें कहाँ जाना है, इनको कोई आइडिया नहीं है इस वक्त में कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता। काफ़ी स्टक है अपनी लाइफ में, ना तो कुछ डिसीज़न लिया, ना कुछ चीज़ों को एक तो होता है ना हम चीज़ों को लेट गो कर दे या सरेंडर कर दे या कोई डिसीज़न ले ले, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत अजीब सी एनर्जी है। आप ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि जहाँ पर ना तो ये लेट गो कर पा रहे हैं, ना ये सरेंडर कर पा रहे हैं, और ना ये कोई डिसीज़न लेकर एक्शन ले पा रहे हैं। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि गुमसुम सी एनर्जी है, जहाँ पर हम कुछ कह ही नहीं सकते कि आखिर क्या करने वाले हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हर्ट है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखता है। गुमसुम से तो ये डेफिनेटली रहते हैं, चाहे इनकी लाइफ में खुशी के पल भी आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये उदास ही रहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, ना तो अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं जल्दी से, ना अपनी तकलीफ़ को बता पाते हैं। एक होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर कुछ तकलीफ़ हो तो अपनी फैमिली से शेयर करते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए। ये वो चीज़ भी नहीं कर पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि यार बार बार मैं क्यों जो है फैमिली वालों के ऊपर बोझ बनूं, या फिर पता नहीं क्या एक मेंटलिटी है इनकी, क्या इनका थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ये खुल के अपनी फीलिंग्स को कह ही नहीं पाते हैं। वही सेम चीज़ इस रिलेशनशिप में भी हुई कि आपको भी अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बता पाते हैं, काफ़ी हर्ट रहते हैं ये अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर के, ओवरऑल इनकी पूरी लाइफ में काफ़ी ऐसा टाइम है कि हर चीज़ इनको हर्ट कर रही है, मतलब कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा रहे हैं, कोई भी छोटी सी बात को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और हर्ट अपने आप को करते हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली इनको फील होता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी आपका सोलमेट कनेक्शन हो इनके साथ, मे बी आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ हो, कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई कनेक्शन आपका इनके साथ हो। बट ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी इमोशनली अटैच फील करते हैं। जब हम किसी इंसान से इमोशनली एक अटैचमेंट फ़ील करते हैं ना गाइस, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम किसी से इमोशनली अटैचमेंट फ़ील करते हैं तो हमें अच्छा लगता है उसके साथ रहना, एंड हमें एक आदत पड़ जाती है। तो वही इनके साथ हुआ है कि इनको भी आपकी एक आदत सी लग गई, एंड आपके साथ रहना अच्छा लगता है बिकॉज एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो क्या होता है, जब हमें वो चीज़ पहले तो मिल रही होती है और फिर जब हमें वो नहीं मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ थोड़ी सी वैसी हो जाती है, काफ़ी उदासी सी लाइफ में आ जाती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि
अटैचमेंट भी एक एडिक्शन की तरह है। जब किसी इंसान को किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, जैसे कि मान लो किसी को कॉफ़ी पीने की एडिक्शन है, मतलब कि उनको कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो अगर उनको एक दिन कॉफ़ी ना मिले ना, तो वो ऐसे ही घूमेंगे गुमसुम से, उनका ये रहेगा यार आज तो मेरा मूड ही ठीक नहीं है, आज तो मुझे कॉफ़ी नहीं मिली सुबह से, लाइक उनके बहुत सारे फिर शिकायतें निकलती हैं। तो आई थिंक वैसी एक अटैचमेंट आपके साथ भी है, जो कि ऐसा है कि जब तक मिल रही थी तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन अभी नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है इनका, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप इन्हें अच्छे लगते हो, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो, आपके केयरिंग बिहेवियर, लविंग बिहेवियर की वजह से, जो आपकी ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है कि आप खुद को भूल करके उनको जो है तवज्जो देते हो, खुद को भूल जाते हो लेकिन उनकी केयर करना, उनको प्यार देना नहीं भूलते हो। आप कितने ही थके हो लेकिन आप उनके लिए टाइम निकाल लेते हो। जैसे कि मान लो सुबह से शाम तक इनको कुछ काम है, तो ये रात में आकर के अगर आप बात करने की बोलोगे तो ये बोलेंगे कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा रहा है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक काम था, बहुत थक भी गए हो, लेकिन आपने कभी वो शिकायत नहीं की कि मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। नहीं, आपका वही एनर्जी रहती है इनसे बात करने के लिए कि उसी एनर्जी में आप बात करते हो। तो ये कहीं ना कहीं उसको बोलते तो नहीं है कि आप थक गए ये सारी चीज़ें, बट ऑब्जर्व तो इंसान करता है ना कि अरे सुबह से कुछ कर रही थी, सुबह से लेकर अब तक, और अभी भी फुल एनर्जी में, लाइक कहीं ना कहीं तो वो सोचता ही है ना कि यार एफर्ट ही तो है वो एक, तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा लगता है कि इसको एहसास ही नहीं है उस चीज़ का, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का एहसास है। इसीलिए तो अभी बात भी नहीं हो रही तब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, अभी बात नहीं हो रही तब भी आपसे कनेक्शन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इन्हीं एफर्ट्स की वजह से। हम मेहनत करते हैं, हमें कोई शो ऑफ करे ना करे, मतलब हमें कोई अप्रिशिएट करे ना करें, लेकिन इंसान अपने दिल में तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोचता ही है। तो वो चीज़ मुझे दिखती है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप के लिए रेडी रहते हो। हमेशा आप इस रिलेशनशिप में कभी आपने वो चीज़ नहीं आने दी कि मुझे नींद आ रही है, कि मैं थक गई हूँ, कि ये एक वो नहीं, आप हमेशा रेडी रहते हो कि अगर तुम बात करनी है तो मैं रेडी हूँ अभी बात करने के लिए। मतलब आपने एफर्ट बहुत डाले, मेरा कहने का मतलब ये है। टाइम भी ना हो तो भी टाइम निकाल के आपने उनके लिए एफर्ट डाले हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि ये बताता है कि अभी करंटली आपकी पिक्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी जो पिक्स इनके पास है उनको ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। एंड आई थिंक बहुत अलग अलग डिफरेंट लुक्स में आपकी पिक्स इनके पास है, या फिर इनको शौक रहा है और ये मांगते रहे हैं। तो वो पिक्स है और उनको देख करके बहुत सारी चीज़ें जो है ये सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है। जैसे कि इनको एक तो अच्छा लगता है आपके साथ रहना, ये चाहते हैं कि जब भी आपकी पिक देखते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जैसा आपका पास्ट में बिहेवियर रहा उसको, तो इनको एक थॉट आता है कि यार लाइफ पार्टनर होना तो ऐसी ही होनी चाहिए। ये थॉट आता है सबसे पहले तो। सो उस थॉट से मुझे ये भी पता चलता है जैसे कि ये जो है इस चीज़ की भी इस चीज़ को सोचते हैं कि आपके साथ एक मैरिड लाइफ हो, लाइक आप एज अ लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे रहोगे। जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके से आप रिश्तों में एफर्ट डालते हो, उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं थॉट रखते हैं कि आप एक लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हो। दूसरी बात ये कि आप खूबसूरत भी बहुत हो, समझदार भी हो। ज़्यादातर तो आपकी ये चीज़ इनको पसंद आती है कि आप जो है हमेशा एफर्ट्स लेते हो कि जो मेरे से जुड़ा है वो इंसान खुश रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वही बताती है कि आप अपनी फैमिली के लिए भी वैसे ही हो। आपको खुद को तकलीफ़ हो जाए लेकिन आप कोशिश करोगे कि उनको किसी को भी तकलीफ़ ना हो। आपके सपने पूरे हो ना हो, लेकिन आपकी हमेशा पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी फैमिली वालों के, या जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं जिनसे प्यार करती हूँ, जो मुझसे जुड़े हैं, उनको हमेशा हर खुशी मिलती रहे। आप हमेशा इसकी कोशिश करते हो। तो ये चीज़ जो है उनको आपके अंदर इतनी अच्छी लगती है कि उनको ये लगता है कि लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा ही होना चाहिए। बट
ये अपनी फीलिंग्स को, ये जो फीलिंग्स है कि मुझे एक मैरिड मतलब कि लाइफ पार्टनर वाली क्वालिटीज़ दिखती है, एक मैरिज मटेरियल की तरह आप दिखते हो, ये जो थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें कभी आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि इन चीज़ों को ये कभी भी खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज आई थिंक इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत हैं, डिफरेंसेस बहुत हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का एंड अदर डिफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। डिफरेंसेस बहुत है, जो डिफरेंसेस हैं वो ही कहीं ना कहीं एक चैलेंज है इस कनेक्शन के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है ना, इन सारी फीलिंग्स को ना दबा के रखते हैं कि बताने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, इतना चैलेंज है तो कोई आगे फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं, मैं अगर उसको बताऊंगा, और फिर वो भी कहीं ना कहीं जब हमें कोई चीज़ बता रहा होता है तो हम एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं। मान लो कोई इंसान से आप मिले नहीं हो, लेकिन आपका फ्रेंड उसके बारे में आपको बता रहे, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, उस इंसान की बनती है। तो वैसे ही अगर ये इन सारी फीलिंग्स को आपको बताएंगे तो आप एक इमेजिनेशन में चले जाओगे, जिसे हम कहते हैं कि इमेजिनेशन में जाने के बाद हम कहते हैं कि हमने सपने देख रहे हैं हम उस चीज़ के। तो ये नहीं चाहते कि आप उस तरीके से इमेजिनेशंस में जाओ, उस तरीके से सपने देखने लग जाओ, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ताकि आप सपने ना देखने लग जाओ, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डरते हैं ये कि कहीं ये कुछ बोले, आप वो सपने सजा लो और वो टूट जाए। तो ये उस चीज़ से डरते हैं कि कहीं ना कहीं ये खुद भी नहीं देखना चाहते, लेकिन कभी कभी थॉट आ जाता है। ये खुद भी इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि ये भी डरते हैं सपने टूटने से। और जो इंसान अपने खुद के सपने टूटने से डरता है ना, उसको हमेशा ये एहसास भी रहता है कि यार सामने वाले के भी सपने होंगे, या फिर वो भी देख सकता है तो उसके भी टूट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये मुझे दिखता है कि ये ज़्यादा खुल के अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम ही करूं, ताकि आप कोई सपने की लिस्ट ना बना लो। ख्वाब देखने लग जाते हैं ना हम एक रिलेशनशिप में आते हैं तो, और जब वो ख्वाब पूरे नहीं होते तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस उसी चीज़ के डर के मारे ये ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लेट्स सी और क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में और क्या कुछ हो रहा है वो हम देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे। 4 of Wands, द एम्प्रेस। सी मैंने मैरिज मटेरियल का कहा था और ये कार्ड भी यहाँ पर आ गया, क्योंकि उन कार्ड से वो एनर्जी मिल रही थी। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बात नहीं करते तो प्यार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बात नहीं करते तो ये परवाह नहीं करते। ये परवाह भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और सोचते भी बहुत हैं आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से प्यार ख़त्म हो गया आपके लिए, नहीं, ये आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। ये आपके साथ रहना भी पसंद करते हैं। आपके साथ रहना इनको बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी हैप्पी रहते हैं और काफ़ी इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो ये पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। एक स्ट्रेंथ मानते हैं ये आपको अपनी। एंड द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर बताता है कि एक मैरिज मटेरियल की तरह भी आपको देखते हैं। काफ़ी समझदार, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी वो कहते हैं ना गुण, वो गुण क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं आपके अंदर। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं ये। आपको कभी इन्होंने बोला नहीं होगा, शायद कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया होगा, लेकिन ये दिल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड ये मानते भी है कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हो। हम ब्यूटीफुल सोल कौन सी होती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, केयरिंग, लविंग एंड लॉयल, जिसके अंदर ऑनेस्टी होती है, वो जिसके अंदर काइंडनेस होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़। तो वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, बट उन चीज़ों को
शो नहीं करते, मतलब बोलते नहीं है, बस आपको बताते नहीं हैं, लेकिन उन चीज़ों को एहसास से ज़रूर करते हैं, ऑब्ज़र्व ज़रूर करते हैं। बेशक ये आपको बोले ना, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, और एक्सप्रेसिव ना होने के पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया कि इनकी सोच क्या है, इनका वो थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ये नहीं बताते। क्योंकि अगर हम किसी को कुछ बताते हैं तो वो इमेजिनेशन में चला जाता है, जो कि ख्वाब की तरह बन जाता है, इंसान का ख्वाब सजाने लग जाते हैं और फिर वो टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको उनके मुँह से सुनने को नहीं मिलती, बट ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज देखते हैं। आप किस एनर्जी में हो? 2 of Wands, द मैजिशियन, 5 of Pentacles, 10 of Wands, 8 of Cups। आप भी इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो, मैनिफेस्ट भी आप इनको करते हो। तरह तरीके की मैनिफेस्टेशन आपने करके देखी है, डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग तरीके की, कि इससे काम बन जाए, इससे काम बन जाए, इससे काम बन जाए, बट काम बना नहीं। और कहीं ना कहीं अभी काफ़ी ज़्यादा आप जो है ऐसा फील कर रहे हो, लॉस सा फील करते हो बहुत बारी, हेल्पलेस सा फील करते हो कि यार कब कोई तो ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कि मैं जो है अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकूं। बिकॉज़ आप उनसे ये भी प्यार करते हो और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और आप चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स हम दोनों के रिश्ते के बीच में है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो हट जाएं। बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो आप, कभी कभी तो आप इतनी लो एनर्जी में चले जाते हो कि हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल आप खुद को मानने लगते हो कि मेरा ऐसा है, इस वजह से कनेक्शन ख़राब है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा वैसा है। कभी कभी तो आप ऐसा बोलने लग जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कास्ट का इशू है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कभी कभी इतनी लो एनर्जी में चले जाते हो कि खुद को ही दोष देने लग जाते हो कि यार मेरी कास्ट ऐसी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा, नहीं होती तो हो जाता। कभी कभी हम जब बहुत हर्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसा हमारे मुंह से, ऐसा हमारे दिल से निकल जाता है। बट कभी भी आपकी जो भी कास्ट है, जैसी भी कास्ट है, हमेशा उसके लिए प्राउड फील करो। कभी भी ऐसा मुंह से नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान ने वो आपको दी है और वो बहुत अच्छी दी है। हमेशा अपने आप को कभी भी नहीं जुड़ पा रहा इस वजह से रिश्ता, तो उसके लिए दोष देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कास्ट अच्छी है, एक्चुअली सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो गलत है, आपकी कास्ट गलत नहीं है, ठीक है। तो अपनी कास्ट को दोष मत दो। जिस तरीके का एक माइंडसेट बन गया ना सोसाइटी का कि कास्ट, रिलीजन एंड ये सारी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ उस वजह से है, आपकी कास्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तो उस चीज़ के लिए दोष मत दो। एंड आई थिंक काफ़ी बर्डन, काफ़ी टेंशन रहती है इस रिश्ते की आपको, और आप अपने काम पे मन नहीं लगा पा रहे हो, आप अपनी लाइफ पे मन नहीं लगा पा रहे हो, आपका मन लगता ही नहीं है, बार बार थॉट्स आते हैं, बार बार उनका ख्याल आता है, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। एंड आप कोशिश करते हो कि मैं अपने आप को बैलेंस में करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम होता है, फिर नहीं हो पाता, फिर से आप उसी जगह आ जाते हो। यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि गाइस, अगर आपने हर तरीके की मैनिफेस्टेशन करके देख ली है ना, तो अब मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दो। अब सरेंडर करने का टाइम है। जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया ना, तो अब सरेंडर कर दो बस, ठीक है। एक होता है कि हमारे पास ऑप्शंस है कि मैं ये ट्राई करूँ, ये ट्राई करूँ, ये ट्राई करूँ, तो वो कर लिया अब आपने। अगर अभी आपके पास है तो आप करो, लेकिन अगर आप सब कुछ कर चुके हो तो आप सरेंडर कर दो, ठीक है। सरेंडर करना ही सबसे बेस्ट रहता है ऐसी सिचुएशन में, तो सरेंडर कर दो। अगर भगवान की, क्योंकि अगर हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमें जो है हमने जैसे अपनी ज़िंदगी भगवान के हाथों में सौंप दी। अब जो हमारे लिए अच्छा होगा ना, ईश्वर वो हमारे लिए करेंगे। तो चाहे जैसा भी हो, जो भी मिल रहा हो, हमेशा यही माइंड में रखो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हमें नहीं पता अभी गाइस, जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। चाहे आप मिलो, चाहे आप ना मिलो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, इसको नेगेटिवली मत लो। इसको इस तरीके से लो कि
मैंने जब सरेंडर कर दिया, जब मैंने भगवान के हाथों में छोड़ दिया, तो मतलब भगवान ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि मेरे लिए यही अच्छा है। तो उस चीज़ को मानो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ी सी और गाइडेंस मैं देखती हूँ। अच्छा, गाइडेंस तो मैं देती रहती हूँ, ये देखती हूँ कि क्या इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिश्ता अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। सो लेट्स सी द वर्ल्ड। डेफिनेटली इस रिश्ते में चेंजेस आएंगे गाइज इन फ्यूचर। या टेम्परेंस, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक से है। वेट, पेशेंस बहुत करना पड़ेगा अगर इस रिश्ते को चाहते हो ना आप। तो इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा वो तपस्या नहीं करते, तो वैसी तपस्या चाहिए, वैसी वो चीज़ चाहिए। हर तकलीफ़ें भी बहुत आएंगी, चैलेंजेस बहुत आएंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव का कार्ड हमारे पास आ गया वर्ल्ड का। तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें, उतार चढ़ाव सब कुछ आएंगी। लेकिन अगर डटे रहते, जैसे कि मान लो कोई तपस्या करने जंगल में गया, उसको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बट वो वहीं अड़ा हुआ है, तो वो सफल होगा ना। तो वही चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर इस टफ़ से, मतलब इन चैलेंजेस से आप पार पड़ जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते में वो चांसेस, वो पोटेंशियल है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, बैलेंस आ सकता है फिर से, क्योंकि यहाँ पर एंजल विद 2 ऑफ कप्स है। सो लेकिन इसमें ना पेशेंस बहुत लगेगा, मेहनत बहुत लगेगी। ये मुझे दिख रहा है कि वेटिंग बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, कि वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो अपने अंदर पेशेंस लाना सीखो। बात होती है तो ठीक, नहीं होती तो भी पेशेंस लेकर के आओ। जब तक नहीं होती पेशेंस रखो। लो एनर्जी, डिप्रेसिव एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस आता है मेडिटेशन से एंड पॉजिटिव अफर्मेशन से। ओके, सो यार थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।